देखिए, पीछे जो 12 तारीख गई है उसमें भी हमने माननीय मास्टर सौराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक शक्ति को हमने अपना समर्थन दिया था। और हम जो आने वाली आगामी जो 29 तारीख है, 29 नवंबर, उसमें भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश द्वारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारी जो 6 राज्यों में जो टीम है वो सारे के सारे लोग तैयार हैं। हम पिछली बार भी गए थे, अब के पहले सैकड़ों में गए थे, तो अब के हजारों में जाने की वो है। हम मास्टर जी के साथ हैं। भूमिपुत्र का हर सिपाही मास्टर जी को यानी कि भूमिपुत्र लोक शक्ति को समर्थन देती है। जैसे मास्टर जी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, हम उनके साथ तन मन धन से हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, महामंत्री अशोक सिंह, और मैं खुद संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है कि जो मास्टर जी ने जो 4 महीना से पीछे जो वहां बैठे, जो ठंड में बैठे, किस परिस्थिति में किसान बैठे, ये चीज प्रशासन को नजरअंदाज करते हुए जो 12 तारीख में काम होना था, अब ये जबरदस्ती किसान को मजबूर करने पर तुले हुए हैं। और किसान को असली रूप दिखाने का निर्णायक टाइम आएगा, उसके बाद में जो ये वो कर देंगे। भैया, किसान आज जो लोक शक्ति कर रही है ना, वो हर यूनियन बैठेगी, हर यूनियन, और सारी यूनियन आज भूमिपुत्र लोक शक्ति के साथ है, मास्टर जी के साथ है। धन्यवाद। देखिए, हमारा लोक शक्ति और हमारा भूमिपुत्र संगठन एकजुट होकर तन मन धन, चाहे अनिश्चितकालीन हो या किसी तरह का एक दिन का धरना हो, किसी भी तरह का धरना होगा, हमारा अनिश्चितकालीन के लिए भी तैयार है और पैसे से भी तैयार है। जो भी कुछ प्रशासन वाजगे हमें देखेगा करेगा, उसके लिए भी तैयार है। जैसे हम पहले तैयार थे, आज भी तैयार है, तन मन धन से तैयार है। फुल समर्थन भूमिपुत्र का। एक एक कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता आप वहां देखेंगे भूमिपुत्र के, पहले भी थे और आज भी 29 तारीख में भी, आप 29 नवंबर को भी आप वहीं देखेंगे कि एक भी कार्यकर्ता ना जब हटा था ना आज हटेगा। लेके रहेंगे, अपना हक है। हम कोई किसी से गिफ्ट नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, हम अपना हक मांग रहे हैं। सभी किसान एकजुट होकर, तभी तो सबकी लड़ाई एक है। संगठन बेशक अलग अलग है, मगर अपनी मांगों के लिए तो सब एक ही है किसान। 12 तारीख का हमारा एक आंदोलन हुआ था, वो मास्टर जी थे और मास्टर जी लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने करीब 24-25 जो संगठन है, उन्होंने सबका एक साथ एक मत होकर उनका साथ देने की बात कही थी और दिया था। वहां आगे मांग की बात ये थी कि अभी तक भूमि अधिग्रहण जितनी देरी से हुआ और पहले हुआ, उसका अभी तक जो हमें बेनिफिट किसानों को मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए, 65% के बाद में हमारी रोड के साथ में 3% की मांग थी, वो अभी तक आश्वासन दिया गया था आला अफसरों के द्वारा, अथॉरिटी से मिला था हमें आश्वासन, वो पूरा नहीं किया है। जो 7% की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो किसान बार बार आंदोलन देता है, केवल आश्वासन में ही रह जाता है, ये लोग करते कुछ नहीं है। इसके अलावा किसानों की मांग थी कि जितने भी शहरीकरण गांव में करे हैं, गांव शहरीकरण में कर दिया है, अब वो ना तो गांव ही रहे हैं ना वो शहर में ही आ पाए हैं। अभी इतनी गंदगी, इतनी बीमारी, ना सड़क की व्यवस्था वहां ठीक है अभी, और ना ही पानी निकलने की कोई अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई वहां उचित इंतजाम नहीं किया है। इसलिए घर घर में बीमारियां फैल रही हैं। अब जो हमारा निर्णय है, अभी 12 तारीख के बाद में हमारी 18 तारीख में, 18 नवंबर में फिर एक पंचायत हुई थी, जो कि धरना बराबर चल रहा है मास्टर जी का, सौराज सिंह मास्टर जी का, जो लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके अध्यक्षता में फिर अभी तक आंदोलन हमारा बंद नहीं है, बरकरार हर रोज जो है वहाँ आंदोलन हो रहा है, बैठे हैं, हमारा अनशन जारी है और महीना से जारी है। अब जो होने जा रहा है वो 29 तारीख का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एकजुट होकर
सभी संगठन एकजुट हो गए फिर एक बड़े आंदोलन की एक जो है चिंगारी जलाई जा रही है, जो कि के प्रशासन के कान खोले जा सके हैं। पहले लगभग 10,000 से ऊपर लोग थे, अब के हो सकता है कि 20 से 25,000 लोग हमारे वहां होंगे। प्राधिकरण क्यों इनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है? क्या परेशानी है प्राधिकरण को? प्राधिकरण को जितनी आवंटन जमीन करनी थी उतनी वो अभी तक कर तो चुका है, परंतु जो विकसित उनका होना था, जो पार्ट उन्होंने बनाने थे, जो सेक्टर उन्होंने विकसित किए थे, वो सेक्टर की मजबूरी वो ये हमें बताते हैं कि हमारा उनसे पैसा जो है अर्जित नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट से हमने मांग की है, यूपी सरकार से, कि 3,000 करोड़ हमें रुपया चाहिए, तब हम ये जो है आगे किसानों की भरपाई पूरी कर सकें। तो इसलिए अभी ये रोक लगाई है। अफसर इसे कह के जो है हमें आगे टरका देते हैं। क्या जो 29 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, अगर उस प्रदर्शन से कोई भी किसानों को कुछ नहीं मिला तो उसके बाद में फिर कहाँ का रुख करेगा किसान? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 12 तारीख की बात हुई थी, फिर 18 तारीख की बात हुई, अब 29 तारीख की बात है, तो उसमें कुछ ये अगर आप ये करते हैं 29 तारीख को तो ठीक है, वरना फिर बड़े आंदोलन की हर जिले पे, हर प्रदेश में ये किसानों की आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाई जाएगी, चाहे फिर दिल्ली जाना पड़े या लखनऊ जाना पड़े। अपने मांग के हम अपनी जमीन दे चुके हैं, जमीन के पैसे मांग रहे हैं, जमीन का हक मांग रहे हैं। हम गवर्नमेंट को नाजायज परेशान नहीं कर रहे, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के मिले हुए अफसर ही हमें परेशान कर रहे हैं, जो आज तक जो है ना पेमेंट मिल पा रहा है, ना हमें पोजीशन मिल पा रहा है। जो 10% के प्लॉट है ना उनका ये पता है कि कहां मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे। दूसरी बात, एक राज्य, एक देश, एक गांव, एक शहर, एक अथॉरिटी, इसमें तीन विभाग, तीन जगह के अलग अलग जो है इन्होंने जो है मुआवजे कर रखे हैं। जब एक गांव है, एक शहर है, एक ही जगह के सारे लोग किसान हैं, एक ही अथॉरिटी है, तो फिर अलग अलग मुआवजा क्यों? हमारी मांग ये है कि एक ही मुआवजा होना चाहिए सबका।